हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा टॉपिक है वो है अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण। अनुवादन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन और प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। कहीं कहीं इसको भाषांतरण भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा था अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो जो आपका अनुलेखन है, अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं जो हमारा कहते हैं कि जो हमारा यानी अनुवादन है वो है आरएनए से प्रोटीन का बनना या प्रोटीन का निर्माण होना। तो देखिए सिस्टमैटिक ढंग से किस प्रकार जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। मैसेंजर आरएनए पर अनुलेखित सूचना के आधार पर एमिनो अम्ल निश्चित क्रम में विन्यासित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारा संदेशवाहक आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए पर जो सूचना अंकित होती है, जो सूचना अनुलेखित होती है, उसी सूचना के आधार पर एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो है निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल जो है निश्चित क्रम में अलग होकर के विन्यासित होकर के जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कह सकते हैं हम कि आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अनुरूपण या अनुवादन कहलाती है। यानी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मैसेंजर आरएनए से जो सूचनाएं अंकित होती हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर एमिनो अम्ल जो है वो विन्यासित होते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन से ही बनती है, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। तो ये जो क्रिया है अनुवादन की, ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। यानी इस क्रिया को करने के लिए, यानी आरएनए से प्रोटीन को बनाने के लिए 3 चरण में पूर्ण करेंगे। तो 3 चरण देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला चरण हम करते हैं जिसको कहते हैं सूत्रपात या समारंभन। इंग्लिश में कहते हैं इनिटिएशन। तो सूत्रपात और समारंभन में क्या होता है कि कोशाद्रव्य में पहुंचते ही मैसेंजर आरएनए अणु समीपस्थ छोर से एक राइबोसोम जुड़कर दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगता है। तो देखिए सबसे पहले कि जो हमारी कोशिका है, उस कोशिका और कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच जो खाली स्थान होता है, उसमें एक तरल भरा होता है और वो तरल कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो उसी कोशिका द्रव्य में जब हमारा मैसेंजर आरएनए अणु, संदेशवाहक आरएनए अणु पहुंचता है, तो उसके एक छोर से राइबोसोम जुड़ता है और वो राइबोसोम जुड़कर के दूसरे छोर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो जैसे ही राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए पर एयूजी सूत्रपात कोडान मिलता है, वैसे ही प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर कई सारे चित्र बने हैं, परंतु सबसे पहला चित्र हम देखेंगे। इस चित्र में हमारे समापन की क्रिया यानी इस चित्र में समारंभन की क्रिया जो है, सूत्रपात की क्रिया को बताया गया है। तो जैसा कि आपने यहां पर थ्योरी में पढ़ा कि कोशाद्रव्य में पहुंचते ही मैसेंजर आरएनए अणु समीपस्थ छोर से एक राइबोसोम जुड़कर दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये जो नीचे की क्षैतिज प्लेट जैसी संरचना बनाई गई है, ये मैसेंजर आरएनए है, संदेशवाहक आरएनए है। इस मैसेंजर आरएनए से क्या होता है, जब ये कोशाद्रव्य में पहुंचता है ये अणु, तो सबसे पहले राइबोसोम यानी ये राइबोसोम की संरचना है, ये राइबोसोम आकर के इसके एक छोर से
जुड़ता है और जुड़ करके क्या करता है, धीरे धीरे एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ता है। और जैसे ही इसको मैसेंजर आरएनए पर AUG सूत्रपात कोडान मिल जाता है, वैसे ये प्रोटीन संश्लेषण करना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए AUG कोडान, यानी आपने पढ़ा था कि आनुवंशिक कूट और जेनेटिक कूट जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि AUG जो है वो प्रारंभन कोडान या सूत्रपात कोडान कहलाता है और 3 हमारे समापन कोडान होते हैं, AUAA यानी UAA और UAG UGA। ये 3 आपके कौन थे, समापन कोडान, और आपका AUG जो है ये प्रारंभन कोडान है। तो जब यही मैसेंजर आरएनए की अणु पर जब राइबोसोम को जैसे ही AUG कोडान मिल जाता है, वैसे ही ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ कर देता है। और जब इसको AUG कोडान मिलता है तभी ये प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ करता है और एंटी कोड यानी सूत्रपात कोडान जो है मिथियोनीन एमिनो अम्ल के लिए होता है। तो देखिए जो कोडान होते हैं उन कोडान के अलग अलग कोडानों के लिए अलग अलग एमिनो अम्ल बने होते हैं। तो जो आपका AUG कोडान है, जो आपका प्रारंभन कोडान है, उस कोडान के लिए मेथियोनीन एमिनो अम्ल होता है। तो जो एंटी कोडान युक्त जब इस AUG कोडान के साथ राइबोसोम जुड़ जाता है और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है, तो AUG के साथ में एंटी कोडान युक्त यानी UAC युक्त ट्रांसफर आरएनए MET यानी कि मेथियोनीन एमिनो अम्ल को लाकर के जोड़ देता है। वही लिखा है यहां पर कि एंटी कोडान युक्त ट्रांसफर आरएनए मेथियोनीन एमिनो अम्ल को लाकर AUG कोडान को सौंप कर वापस चला जाता है। तो जो आपका AUG यानी प्रारंभन कोडान था, इस प्रारंभन कोडान से एंटी कोडान युक्त UAG से युक्त ये ट्रांसफर आरएनए की संरचना है। तो ये ट्रांसफर आरएनए MET ये क्या है, एमिनो अम्ल मेथियोनीन, MET इसको संक्षिप्त में लिखा जाता है और मेथियोनीन कहते हैं इसको। तो ये ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडान युक्त मेथियोनीन एमिनो अम्ल को ला करके AUG कोडान पर छोड़ करके चला जाता है। यानी कि अब यहां से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है प्रोटीन संश्लेषण की। तो ये सबसे पहले यानी ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरा चरण है दीर्घीकरण, जिसको कहते हैं इलांगेशन। ठीक है, इलांगेशन में क्या होता है कि सूत्रपात कोडान पर मिथियोनीन आने के बाद राइबोसोम आगे खिसककर मैसेंजर आरएनए के अगले कोडान पर पहुंचता है। तो जैसा कि आपने यानी प्रारंभन कोडान में देखा कि AUG जो है वो प्रारंभ करता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि AUG कोडान प्रारंभन कोडान है और इसी कोडान से राइबोसोम आकर के जब मिलता है तभी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। और AUG कोडान से राइबोसोम के जुड़ने के यानी राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ करने के बाद एंटी कोडान युक्त UAG UAC ट्रांसफर आरएनए मेथियोनीन अमीनो अम्ल लाकर के छोड़ देता है। ये हमारी क्या हुई, प्रारंभन की क्रिया। और दीर्घीकरण शुरू होती है तब क्या होता है कि सूत्रपात कोडान पर मेथियोनीन आने के बाद, तो ये देखिए सूत्रपात कोडान था, इस पर मेथियोनीन एमिनो अम्ल MET आ गया और आने के बाद ये रेखा बनाई गई है क्योंकि यहाँ इस पर इतने में प्रोसेस शुरू हुई है। तो MET आने के बाद क्या होता है, राइबोसोम आगे खिसककर मैसेंजर आरएनए के अगले कोडान पर पहुंचता है। तो देखिए इस पर बहुत सारे कोडान बनाए गए हैं। तो यहाँ पर GUC अगला कोडान है। और दीर्घीकरण में क्या हुआ, जब मेथियोनीन आ गया, आने के बाद जो अगला कोडान था, तो देखिए GUC पर राइबोसोम पहुंच जाता है।
GUC पर खिसक कर आगे पहुंचता है, और AUG वाला ये आप यहाँ देख ही चुके हो AUG, क्योंकि यहीं से प्रोसेस शुरू हुई है। ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, अगला दिखा दिया गया है CAG, एंटीकोडान युक्त ट्रांसफर RNA आकर के जुड़ता है। वो भी कौन से अमीनो अम्ल को लाता है? मेट वाला तो इसके साथ जुड़ गया था मिथियोलिन, और अब अगला जुड़ेगा VAL जिसको कहते हैं वैलीन। ठीक है, वैलीन अमीनो अम्ल आकर के जुड़ेगा अगले कोडान से, जो कि यहाँ पर लिखा है कि आगे खिसककर मैसेंजर RNA के अगले कोडान पर पहुंचता है। इस कोडान के अनुरूप एंटीकोडान युक्त ट्रांसफर RNA अमीनो अम्लों को जोड़कर चला जाता है। तो यानी जब राइबोसोम अगले कोडान पर मैसेंजर RNA के GUC कोडान पर पहुंचता है, तो इसके अनुरूप जो एंटीकोडान हैं, जैसे कि इसके अनुरूप एंटीकोडान क्या है? CAG। ठीक है, तो इसके अनुरूप एंटीकोडान CAG इसके साथ जुड़ता है, और जुड़ने के साथ साथ ये जो ट्रांसफर RNA है ये वैलीन अमीनो अम्ल को ला करके जोड़ता है। तो ये जुड़ते किससे से हैं? आगे दिखाया गया है कि राइबोसोम आए हुए अमीनो अम्ल को पिछले अमीनो अम्ल को, यानी आए हुए अमीनो अम्ल को पिछले अमीनो अम्ल को पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़कर आगे खिसकता जाता है। यानी पिछले अमीनो अम्ल से ऐसे होगा, यानी जो पिछला अमीनो अम्ल था, यानी राइबोसोम आए हुए अमीनो अम्ल को पिछले अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध से, पिछले अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़कर आगे खिसकता जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले में एंटीकोडान UAC आया था, और अगले कोडान पर जो एंटीकोडान आया है वो CAG आया है। तो इस CAG एंटीकोडान और वैलीन अमीनो अम्ल को, इन दोनों के बीच पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देता है। जोड़ करके फिर राइबोसोम आगे अगले कोडान के लिए खिसक जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? ट्रांसफर RNA कोडान के अनुरूप अमीनो अम्ल को लाकर छोड़ता जाता है, और राइबोसोम अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंधों द्वारा जोड़कर आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार देख लिए अगली चरण में दीर्घीकरण क्या हुआ कि UUC वाला कोडान था, तो इस UUC वाले कोडान के साथ में ये देखिए CAG पहला ही वाला कोडान है, इसी की संरचना दिखाई गई है, जिसके साथ वैलीन अमीनो अम्ल जुड़ा है। और अगली संरचना में क्या है? UUC के साथ में अगला एंटीकोडान के बाद जब राइबोसोम आगे बढ़ता है, तो इसके साथ क्या होता है? PHE, ये भी अमीनो अम्ल है, इसे कहते हैं फिनाइल एलिनीन, संक्षिप्त में PHE। तो फिनाइल एलिनीन जो है अमीनो अम्ल तथा एंटीकोडान AAG युक्त ट्रांसफर RNA जुड़ता है आकर के। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहां से ये प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए देखिए UUC कोडान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी कोडान होते हैं उनके एंटीकोडान ट्रांसफर RNA युक्त और उनके लिए उपयुक्त अमीनो अम्ल जो है ट्रांसफर RNA लाता जाता है, और मैसेंजर RNA से राइबोसोम यानी पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ता जाता है, और यह क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार अमीनो अम्ल की पेप्टाइड श्रृंखला में दीर्घीकरण या प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो यहां पर आपने दीर्घीकरण की प्रक्रिया A और B दो पार्ट में दिखाई गई है, जिसमें क्या हुआ कि GUC से एंटीकोडान युक्त ट्रांसफर RNA CAG एंटीकोडान था। इस एंटीकोडान युक्त ट्रांसफर RNA जो है वैलीन अमीनो अम्ल को ला करके लाता है, जिससे राइबोसोम इसको पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देता है, और जोड़ करके आगे खिसक जाता है। आगे वाला अगले स्टेप में दिखाया गया है कि UUC के साथ में एंटीकोडान AAG युक्त ट्रांसफर RNA जो है PHE यानी कि फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल को लाता है, जो कि राइबोसोम उसको क्या करता है? मैसेंजर RNA से पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देता है। तो इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है, और इस क्रम को जो है यानी राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड बंध से जोड़ता जाता है ट्रांसफर RNA को, और आगे बढ़ता जाता है। तो इस पूरे क्रम को जो दीर्घीकरण या प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका तीसरा चरण,
समापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेशन, कि ये प्रक्रिया रुकती कैसे है, यानी इस प्रकार से तो ये चलती रहती है और आते जाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए इस प्रक्रिया को राइबोसोम को चाहिए कि जो प्रारंभन कोडान या सूत्रपात कोडान AUG, तो उसी प्रकार से अब हम समापन कोडान की बात करेंगे, क्योंकि समापन कोडान ही इस प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। तो देखिए, मैसेंजर RNA पर उपस्थित समापन कोडान UAA, UAG, UG है। आपने समापन कोडान पढ़े थे, तो ये तीन क्या होते हैं? ये तीनों समापन कोडान हैं, UAA, UAG और UG है। तो इन तीनों में से अब इनका रोल आया, तो देखते हैं क्या होता है। मैसेंजर RNA पर उपस्थित समापन कोडान के लिए कोई एमिनो अम्ल नहीं जुड़ता है, यानी इन तीनों में से जब कोई समापन कोडान मिल जाते हैं मैसेंजर RNA पर, तब इनके लिए कोई भी जो है एमिनो अम्ल नहीं जुड़ता है या इन पर कोई एमिनो अम्ल नहीं आकर के चिपकता है। तो जब एमिनो अम्ल नहीं जुड़ता है तो क्या होता है कि राइबोसोम समापन कोडान पर जैसे ही पहुंचता है तो उसको कोई भी एमिनो अम्ल ना जुड़ने पर, यानी तो कोई भी एमिनो अम्ल ना जुड़ने पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। तो आप पढ़ पा रहे थे, यहाँ दीर्घीकरण तक समझ पाए कि हर अलग अलग कोडान के लिए ट्रांसफर RNA एमिनो अम्ल सहित एंटीकोडान युक्त आकर के पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है। परंतु जब समापन की क्रिया यहाँ दो चरणों में देखिए यहाँ पर आपने देखा था UUC वाला, तो UUC के साथ तो फिनाइलएलेनिन ये ट्रांसफर RNA आकर के जुड़ा था, तो यही यहाँ पर दिखाया गया। परंतु जब आगे वाला जो कोडान है वो है UAA, जबकि UAA कैसा कोडान है? समापन कोडान है। तो इस UAA समापन कोडान के देखिए कोई आगे आकर के एमिनो अम्ल नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि पीछे देखिए LEU बना है, यानी पीछे की श्रृंखला में ल्यूनिन जुड़ा होगा, ल्यूनिन बोलते हैं इसको, ल्यूसीन बोलते हैं LEU को, ल्यूसीन जुड़ा होगा एमिनो अम्ल। परंतु यहाँ पर PHE जो है फिनाइलएलेनिन इसके साथ जुड़ा था, जो आप वहां दीर्घीकरण में देख पा रहे थे। अब ये जो समापन कोडान UAA आया तो इसके साथ भी कोई यहाँ पर जुड़ना चाहिए था अमीनो अम्ल इस प्रकार से, तो इसके साथ कोई अमीनो अम्ल नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये समापन कोडान पर आपने पढ़ा है कि इन तीनों कोडानों पर कोई भी अमीनो अम्ल नहीं जुड़ा होता है। तो तीनों अम्लों पे कोई अमीनो अम्ल ना जुड़ने के कारण क्या होता है, जब राइबोसोम यहाँ पर आता है, पहुंचता है, तब इसको, यानी राइबोसोम खिसक करके यहाँ पहुंचता है जब, तब इसको किसी भी प्रकार से एंटीकोडान युक्त ट्रांसफर RNA एमिनो अम्ल को नहीं लाता है, और ना लाने के कारण ये पॉलीपेप्टाइड बंध से नहीं जोड़ पाता है, और नहीं जोड़ पाने के कारण राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण क्रिया रुक जाती है और राइबोसोम आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यही देखिए अगले चरण में दिखाया गया कि पीएच यहां पर आपका है PHE, ठीक है। तो ये PHE जो है आपने यहां देखा था, PHE क्या था? फिनाइलएलेनिन, नहीं ये PH है, कोई दूसरा अमीनो अम्ल है, LEU ल्यूसीन अमीनो अम्ल है और इसके साथ PHE जुड़ा है। तो PHE फिनाइलएलेनिन था, जो कि ये ट्रांसफर RNA बना है और इसका एंटीकोडान भी दिखाया जा रहा है कि AAC है इसका एंटीकोडान, परंतु इसके साथ ये अमीनो अम्ल नहीं जुड़े हैं, और नहीं जुड़े होने के कारण इस श्रृंखला में UAA के साथ, यानी इन तीनों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसको इसके साथ जुड़ना था और ये इसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई अमीनो अम्ल नहीं है, और नहीं होने के कारण अमीनो अम्ल ये इसके साथ नहीं जुड़ता है, जिसके कारण राइबोसोम क्या है, इससे नहीं जुड़ता है और ये राइबोसोम अलग हो जाता है। क्या होता है? राइबोसोम ये अलग हो जाता है और ये संरचना अलग रहती है, मैसेंजर RNA अलग, ट्रांसफर RNA अलग और राइबोसोम अलग, जिससे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया स्टॉप हो गई, रुक गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अनुवादन, ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण, जो कि 3 चरणों में पूर्ण हुआ है: सूत्रपात, समारंभन, दीर्घीकरण और समापन। तो आप तीनों को अपनी कॉपी पर बहुत ही अच्छे से फेयर करना। साथ में इन तीनों के देखिए, ये पहला जो चित्र है ये समारंभ कोडान का चित्र है कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है। इसके बाद में A और B
दोनों पार्ट में ये दिखाया गया दीर्घीकरण, और उसके बाद में ए और बी दो पार्ट में समापन की क्रिया बताई गई है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।